एसएससी सीजीएल 2024 का मेंस कब होने वाला है और एसएससी सीजीएल 2025 का प्री कब होने वाला है। आजकल यही क्वेश्चन जो है पूरा वायरल हो रखे हैं, हर जगह हर व्यक्ति इन्हीं की बातें कर रहा है और स्टूडेंट्स भी यही सब पूछ रहे हैं क्योंकि किसी को भी ये अंदाजा नहीं है कि भैया ये दोनों ही एग्जाम कब होने वाले हैं। तो बहुत सारी डेट्स आप देखिए कि वायरल हो भी रही थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक 18 जनवरी की जो डेट है ना, 18 जनवरी की जो डेट है ये वायरल हो रखी थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि भैया ये 18 जनवरी नहीं हो सकती है। तो आइए डिस्कस करते हैं, कुछ कुछ चीज़ें मैं छोटी छोटी आपको बता के जाऊंगा जिससे कि आपकी हेल्प हो जाएगी आगे। आप देखिए कि एग्जाम तो चाहे आज हो चाहे कल हो, होना ही है। ऐसा तो है नहीं कि कोई कोविड जैसी स्थिति पैदा हो गई हो या कोई महामारी आ गई हो कि एग्जाम हो ही नहीं रहा है 6 महीने। तो ये 100% है कि एग्जाम होना है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं। अगर वही नहीं कर रखा है तो फिर उसका मतलब नहीं, फिर डेट का इंतजार किस लिए कर रहे हो जब खुद को तैयार ही नहीं करके बैठे, है ना। तो आप देखिए कि जो 18 जनवरी की बात हो रही है, 18 को ही एक्चुअली में एफसीआई का एग्जाम भी पड़ रहा है। तो इस वजह से एक इशू क्रिएट हो रहा है कि क्या दो मेजर एग्जाम एक ही दिन हो सकते हैं। ये एक दिक्कत है, इसलिए मेरे को लग रहा है कि हो सकता है कि 18 जनवरी को ये एग्जाम ना हो। लेकिन फिर हमारे पास कौन सी डेट्स है जो यहाँ पे बचती हैं, क्योंकि दिसंबर में भी आप देखिए मुश्किल है, बहुत सारे एग्जाम्स ऑलरेडी हैं वहाँ पे भी वनडे वाले, और जनवरी के शुरू वाले वीक में भी एसबीआई वाले एग्जाम है तो वहाँ भी थोड़ा मुश्किल है, वहाँ भी डेट सेट नहीं बैठ रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है आपके पास 15, 16, 17 जनवरी की ये जो डेट्स हैं, है ना, जनवरी के अंदर की डेट्स हैं जो ये आपके पास जो है खाली दिखाई दे रही हैं। 18 को मैंने ऑलरेडी बताया कि 18 को थोड़ा मेरे को तो मुश्किल लग रहा है ना। अब ये देखिए एक और क्वेरी निकल के आ रही है कि ऐसा बोला जा रहा है भैया ये हमारे खुफिया रिसोर्सेज हैं अपने, है ना। आप देखिए कि बैक एंड पे क्या होता है कि हर चीज़ के ड्राफ्ट्स बनते हैं। अब उस आधार पे हम आप लोग को ये सारी सारी चीज़ें बता देते हैं। ये मत पूछना कि किससे पूछा कैसे पूछा, बट कहने का मतलब है कि ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो चेंज भी हो सकती हैं। ड्राफ्ट इज ड्राफ्ट, है ना, उस पर कोई स्टैंप या साइन नहीं होते हैं, वो केवल एक आइडिया होता है कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, लेकिन ड्राफ्ट चेंज भी हो सकते हैं। बट हाँ, जो ऑलरेडी एक ऑर्डर आ जाता है वो चेंज नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है। बट स्टिल ड्राफ्ट्स के आधार पे मैं आपको ये सारी की सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब आप देखिए कि एक दिमाग में और चीज़ आती है कि क्या एग्ज़ाम एक ही दिन होगा या फिर मल्टीपल शिफ्ट्स में होगा। तो इसका भी जो अभी प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम को लिया जाएगा और एक शिफ्ट ऐसी होगी जिसके अंदर जो आपका बाकी क्या रहता है ना, वो स्टैटिस्टिकल वगैरह वाले, तो वो जो है वो होगा उसके अंदर, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मुद्दे की बात ये है कि 2 शिफ्ट में ऐसा सुनने में आ रहा है कि एग्जाम होगा। अब अगर 2 शिफ्ट में होता है तो इसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स भी हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हमने पहले भी देख लिया 2018-19 के पेपरों में सब में देख लिया है कि अगर कभी भी 2 या 3 शिफ्ट में होता है और एक शिफ्ट आसान आ जाती है तो उसमें जो वो गैप है ना नॉर्मलाइजेशन वाला, वो बहुत वाइडन हो जाता है और वो कवर करना भी बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है। मेरे को अभी भी याद है कि एक पर्टिकुलर नंबर से कम है, अगर किसी के, मान लो कि किसी बच्चे के सपोज करो 200 में से, सपोज उस टाइम की मैं बात बता रहा हूँ, 185 से जिसके भी कम थे वो एकदम से उनका जो है नॉर्मलाइजेशन में डिप आया था, और जिसके 185 से ज़्यादा थे उनका एकदम से राइज आया था। तो ये एक इशू उस टाइम पे हुआ था, 18-19 के आसपास की बात है। तो कहने का मतलब है अगर अभी भी 2 शिफ्ट में हो गया तो कहीं इससे एक इशू ना क्रिएट हो बच्चे के लिए। बट अब उस इशू को लेकर हम ये नहीं सोच सकते कि हमें अपनी तैयारी नहीं करनी है ना। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी ये इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट जब आएगा तब मैं तैयारी करूंगा। भाई तो तब तुम्हारे पास टाइम नहीं रह पाएगा, तो तुम पीछे हो। अगर किसी बच्चे ने आज तक भी तैयारी मेंस की शुरू नहीं कर रखी है तो वो बहुत पीछे है। अब वो भूल जाए कि वो मेंस की तैयारी कर लेगा, है ना। वो रिजल्ट का वेट कर रहा है, वो करता रहे रिजल्ट का वेट, है ना। वो बाबा जी का ठुल्लू लेके बैठा रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट का वेट से क्या हो जाएगा? क्या ये इतना इंपॉर्टेंट थी चीज़ कि आपको रिजल्ट का वेट करना उसके बाद तैयारी करनी है? जबकि हमने ऑलरेडी आप लोगों को ये चीज़ समझाई भी थी कि आप अपनी तैयारी को दुरुस्त रखिए, रिजल्ट जो आएगा आएगा, है ना। अब रिजल्ट का भी मैं कर देता हूँ एक निवारण की, हो सकता है कि एक वीक के अंदर, है ना, एक वीक के अंदर अब जो है हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है कि आपको रिजल्ट भी देखने को मिले, क्योंकि आप खुद समझदार हो कि जनवरी में अगर पेपर कराना है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगले 8-10 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट का आना भी जरूरी है, क्योंकि एक गैप तो चाहिए ही होता है दोनों चीज़ों के अंदर। ऐसा नहीं होता कि आज रिजल्ट निकाल दिया कल को पेपर ले लिया। तो ये भी एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और किसको तैयारी करनी चाहिए वो भी मैंने हमेशा आप लोगों को बताया कि 125 के आसपास भी अगर आपके नंबर हैं तो आप थोड़ा सा उस जोन में जाइए, तैयारी कीजिए, छोड़िए मत उस चीज़ को। क्योंकि बाद में अगर पता लग रहा है ना टीयर 1 की नॉर्मलाइजेशन के बाद कि भैया आप सेलेक्ट हो गए हो, तो कितना दुख होगा। फिर आप बोलेंगे कि भैया मैंने तो इन लोगों के कहने पे तैयारी नहीं की थी, है ना। तो इसलिए वो तैयारी करना बेहद ज़रूरी है। अब बात रही कि
25 वाले जो हैं उनका एग्जाम कब हो सकता है, तो भैया उसकी कोई ऑफिशियल डेट तो नहीं आई है, लेकिन इतना मान के चलिए कि अभी जिस हिसाब से सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं, हो सकता है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल के आसपास में आ जाए और एग्जाम जो है वो जुलाई तक में जाए या अगस्त तक में जाए, है ना। तो अभी क्योंकि उसका प्रॉपर कैलेंडर तो नहीं आया है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी यही है कि अप्रैल मई के अंदर आपका जो है नोटिफिकेशन देखने को आपको मिल सकता है। तो कुल मिला के ये सारी की सारी बातें हैं। और जो मेंस वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको किसी भी टीचर की वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक्स्ट्रा सोर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वो केवल और केवल वही चीजें पढ़े जो ऑलरेडी वो पढ़ रहे थे, जिनको उन्होंने पहले पढ़ रखा है। उसी चीज को आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। आप सोचें कि नहीं मैं अलग से किसी की वीडियोस पूरी की पूरी देख लूँ, मैं बहुत सारा कंटेंट पढ़ लूँ, उससे हो जाएगा, तो वो अभी टाइम नहीं है आप लोगों के पास। 5 चीज़ों को संभालना है ना, क्योंकि उसमें कंप्यूटर भी ऐड हो गया और ऊपर से फिर टाइपिंग भी है, तो बहुत हेक्टिक प्रोसेस होती है और साथ में मॉक्स भी देने हैं। सो दैट इज़ डिफिकल्ट थिंग। आप सोचें कि सभी चीज़ों को मैं कर लूँगा, आपको खुदा नहीं लगे हुए कि आप एक साथ हर चीज़ के ऊपर हड़प्पा मार लेंगे। आपको जो है एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग देनी है अपने कंटेंट को, और जो अपनी तैयारी है उसको एक ही डायरेक्शन में चलने दीजिए, उसको पैरेलल डायरेक्शन में वर्सेटिलिटी की तरफ मत लेके जाइएगा, ठीक है भाई। इसके अलावा जिन्होंने भी अभी ये बुक्स नहीं ले रखे हैं, बुक्स भी आप देखिए फिक्स रखिए। अगर आप ऑलरेडी किसी किताब से पढ़ रहे हैं तो उससे पढ़िए। अगर आपको लगता है कि आपको ये बुक्स की ज़रूरत है, इनसे आपका कंटेंट कवर हो जाएगा, तो आप ये बुक्स ले सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बट मैंने अगेन बोल दिया कि अगर आपको लगता है अभी, तो ही आप इनको लीजिएगा, क्योंकि इनको भी पढ़ने में 1-1.5 महीना तो कम से कम लगेगा ही लगेगा। तुरंत आप ऐसा नहीं हो सकता कि इस किताब को तुरंत पढ़ दें। बेशक से मैंने इसके अंदर हैशटैग इंपॉर्टेंट लिख दिया है, आप देखिए यहाँ पे बहुत सारी जगह पे हैशटैग इंपॉर्टेंट लिख दिया है, लेकिन स्टिल पढ़ने में तो समय लगेगा ना। ऐसा नहीं हो सकता कि बस एक बार देखा और वो हम देखते थे ना शाकला का बूम बूम यूँ करता था और यूँ उसके कान में घुस जाता था और हो गया काम, तो वैसा नहीं हो सकता है, ठीक है भाई। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटी बेसिस पे है, ड्राफ्ट्स के बेसिस पे है, ड्राफ्ट चेंज भी हो सकते हैं, बट मैंने एक आपका निवारण करने के लिए छोटी सी वीडियो बना दी है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।